गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल अपन ने सेंट्रल डॉगमा ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें एनिमलिया का सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था। एनिमलिया में लगभग फाइला की संख्या है 40, लेकिन अपन मेजर फाइला जो हैं उसके बारे में ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इनमें से 9 फाइलम तो हैं नॉन कोडेटा के, जिसमें नोटोकॉड नहीं पाई जाती, और 10वां फाइलम है जिसमें नोटोकॉड पाई जाती है, वो फाइलम होगा कोडेटा। अब यहां बताना ये आवश्यक है कि ये जितने समुदाय हैं, इनके जो साइंटिफिक वर्ड या टर्म या इनको टर्मिनोलॉजी जो दी गई, इसके पीछे प्राचीनतम भाषाओं यानी ग्रीक और लैटिन, फ्रेंच भी हो सकती है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। अब अपन कैसे पहचाने कि यह ग्रीक भाषा का बना हुआ है या लैटिन भाषा का बना हुआ है? इसके लिए कुछ सिद्धांत, बहुत लंबे विशाल अनुभव के पढ़ाने के बाद में स्वयं की डिस्कवरी से मैं आपको 3 नियम बताना चाहता हूं। जरा गौर से सुनना, गौर से नोट करना और अपनी कॉपी में राइट अप कर लेना। नंबर 1, अगर किसी भी वैज्ञानिक शब्द का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ, अपर लिप एंड लोअर लिप, अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अपर लिप प्लस लोअर लिप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां कोई न कोई ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द अवश्य होगा। उदाहरण प्रोटोजोआ में प्रोटोज शब्द का उच्चारण करेंगे तो दोनों ओष्ठ एक दूसरे से आपस में संपर्क में आते हैं। पोरीफेरा बोलते हैं, तब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। दूसरा सिद्धांत है, ये तो पहला सिद्धांत है कि किसी भी वैज्ञानिक शब्द का उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय, अगर दोनों ओष्ठ या लिप्स एक दूसरे के कांटेक्ट में या संपर्क में आते हैं, तो वहां कोई न कोई ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का शब्द अवश्य होगा। नंबर 2, अगर किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय टंग या जीवा, सेकेंडरी बोनी पैलेट, द्वितीय कस्तिल तालु से जाके टकराती है, तो वहां भी कोई न कोई ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द अवश्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, एटा, कहीं भी सफिक्स के रूप में अगर एटा लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जीवा का जब उच्चारण करते हैं तो जीवा द्वितीय कस्तिल तालु, जिसको लोग तालु बोलते हैं, तालु गलत है। ये हड्डियों द्वारा सुसज्जित है, बाद में बना है, ये गेस्टुलेशन के पश्चात बना है। सेकंड नेजल पैसेज और बक्कल पैसेज अलग होने के पश्चात इनके बीच में, इसलिए इनको बोनी पैलेट बोलते हैं, यानी तालु, सेकेंडरी बोनी पैलेट।
तीसरा नियम है, अगर किसी वैज्ञानिक शब्द का उच्चारण करते समय जीवा द्वितीय अस्थिल तालु के अग्रभाग और ऊपरी जबड़े पर स्थित दांतों से जाके अगर टकराए तो वहां भी कोई न कोई ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द होगा। जैसे एट्टा, एट्टा शब्द का ही देख लो, एट्टा में बोलते हैं तो सेकेंडरी बोनी पैलेट के अग्रभाग में और ऊपरी जबड़े पर स्थित दांतों के आधारों से जाकर के जीवा टकराती है। ये 3 नियम हैं। इनके आधार पे आप कोई भी अननोन वर्ड अगर आपके सामने कहीं भी कंपटीशन में, कहीं भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में अगर आगे आ जाता है और आपको अगर प्रोनाउंसिएशन करना आता है तो आप आराम से उस शब्द को पकड़ सकते हैं। आगे कोई भी वैज्ञानिक शब्द एक से अधिक लैटिन भाषा का बना हुआ नहीं होता। जैसे अपने एंटीरियर आर्म में, मनुष्य की एंटीरियर आर्म में अगर भुजा में रेडियस और अल्ना नाम की 2 बोन हैं, वो दोनों लैटिन भाषा की हैं। रेडियस है एंटीरियर आर्म ऑफ बोन, अल्ना है एंटीरियर आर्म ऑफ बोन। तो ये जो भी हैं वो लैटिन भाषा का कोई भी वर्ड है वो सिंगुलर एक ही होगा। और अगर किसी वैज्ञानिक शब्द में एक से अधिक भाषा के शब्द आ रहे हैं और एक लैटिन भाषा का शब्द आ रहा है तो वहां अन्य बाकी के जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो ग्रीक भाषा के होंगे। यहां आपको यह भी बताना उचित ही होगा कि कोई भी वैज्ञानिक शब्द एक से अधिक ग्रीक भाषा के शब्दों का बना हुआ हो सकता है। जैसे यहां आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। देखो, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स को कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा जाता है और जी कैपिटल आएगा, आर स्मॉल आएगा, सेमीकोलन, उसके बाद में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल लेटर्स आएंगे यानी रनिंग लेटर्स आएंगे। प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव या फर्स्ट यानी सबसे पहले बनने वाले। आगे क्या लिखा है? जॉइज। कुछ पुस्तकों में ZOION जॉइन भी लिखा हुआ मिलेगा। जॉइज का मतलब है एनिमल। ऐसे जंतु जो जंतु जगत में यानी एनिमेलिया में सबसे पहले प्रकट हुए थे वो जंतु प्रोटोजोआ कहलाते हैं। उदाहरण दे दिया यूग्लिना। लेकिन एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने इस प्रकार के जंतुओं को एनिमल क्यूल कहा था और डोबेल ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, उनको एसेलुलर नाम दिया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड, पोरीफेरा। पोरीफेरा वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। पोरस मीन्स पोर यानी छिद्र। फेरिन, कहीं भी अगर सफिक्स के रूप में फेरिन आता है, फोरा आता है, उसका अर्थ होगा टू बियरर यानी धारण करने वाला। इसमें आगे पहले क्या लिखा हुआ है प्रीफिक्स में यानी पोर, और ये क्या लिखा हुआ है टू बियरर यानी छिद्रों को धारण करने वाले जंतु पोरीफेरा में आएंगे। यानी बॉडी इज परफोरेटेड बाई न्यूमेरस पोर्स, these are ostia and osculum। उदाहरण साइकोन। उदाहरण साइकोन। सिलेंटेटा शब्द भी 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड सिलेंट्रस मीन्स सिलेंट्रॉन। दूसरा है बॉडी कैविटी। इसका तीसरा नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी जठरवाही गुहिका भी नाम देते हैं। लेकिन यहां सिलेंट्रस में सिलेंट्रॉन नाम देना उचित ही होगा क्योंकि सिलेंट्रॉन आप पढ़ रहे हैं, आपकी पुस्तक में यही मिलेगी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलेगी। एटा वही ग्रुप ऑफ एनिमल्स।
यानी जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें सिलेंट्रस पाई जाती है यानी सिलेंट्रॉन पाई जाती है, वो होंगे सिलेंटेटा, और उदाहरण हो गया हाइड्रा। नेक्स्ट चौथा फाइलम अपन पढ़ रहे हैं प्लेटिहेल्मिंथेज। उच्चारण करो प्लेटी। प्लेटी का उदाहरण उच्चारण करते हैं तो जीवा जाके सेकेंडरी बोनी पैलेट से टकरा रही है। प्लेटीज का अर्थ होता है फ्लैट। हेल्मिन शब्द का उच्चारण करो। हेल्मिन का उच्चारण करते समय जीवा ऊपरी जबड़े पर स्थित दांतों के आधार से भी टकरा रही है और कुछ सेकेंडरी बोनी पैलेट के अग्रभाग पे भी जाके टकरा रही है। इसका अर्थ होगा ए वर्म। अगर हेल्मिन्स लिखेंगे तो वर्म्स हो जाएगा, सिंगुलर वर्ड है ये। यानी ऐसे कृमि जो चपटे होते हैं इनको चपटे कृमि कहा जाता है। तो प्लेटिहेल्मिंथेज वाले जंतु चपटे कृमि, फ्लैट वर्म्स, उदाहरण टेनिया, सोलियम। एस्केल्मिंथेज, ग्रीक वर्ड एस्क या एस्कस। एस्क लिखेंगे तो राउंड, एस्कस लिखेंगे तो राउंडेड, प्लस हेल्मिन लिखेंगे तो ए वर्म। यानी ये विश्रामावस्था में जब विश्राम करते हैं तो ये गोलीय रूप में पड़े रहते हैं। इसको राउंड वर्म्स या गोल कृमि के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण दिया मैंने एक ही एस्केरिस। नेक्स्ट, इस एस्केल्मिंथेज पे वर्गीकी विज्ञों टैक्सोनॉमिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ वर्गीकी विज्ञ इसको सुपर फाइलम मानते हैं, कुछ फाइलम मानते हैं। इस विवाद को समाप्त करने के लिए इसके फाइलम का नाम नवीन टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकी विज्ञों ने नाम दे दिया निमेटोडा। निमेटोडा का अर्थ भी देखिए, ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड निमेटोस या नीमा भी हो सकता है, NEMA। निमेटोस का मतलब है थ्रेड यानी धागा। ए थ्रेड यानी धागे नुमा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस इडोस। अगर आगे लास्ट में सफिक्स के रूप में कहीं भी किसी भी वैज्ञानिक शब्द में, किसी भी साइंटिफिक टर्म में ओइडिया, इडिया, इडो अगर आता है तो उसका अर्थ होगा फॉर्म, और उससे पहले प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ है उससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी ये थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा रचने वाले जंतु हैं, इसलिए इनका नामकरण किया गया है निमेटोडा। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। ये शब्द देखो अलग हटके आया है कि ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन शब्द का लिखने का तरीका है एल कैपिटल आएगा, सेमीकोलन आ गया, और उसके पश्चात एन्युलस सिंगुलर है। एन्युलाई भी हो सकता है, प्लूरल अगर लिखोगे, बहुवचन के रूप में लिखोगे तो ये एन्युलाई भी हो सकता है। एन्युलस सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है, इसलिए ए रिंग, एक वलय, और एन्युलाई लिखेंगे तो रिंग्स लिखेंगे। प्लस इडोस आ रहा है यानी फॉर्म यानी रूप, यानी वलयाकार रिंग के समान पाए जाने वाले जंतु, वलयाकार जंतु वाले एनिलिडा फाइलम में सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण हेरोडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, लीच बोलते हैं, लोकल जोंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट सातवां फाइलम आ रहा आपके आर्थ्रोपोडा। अधिकांश बार देखा है कि आर्थ्रोपोडा की स्पेलिंग अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा लिख देते हैं, एक ही जगह ओ का प्रयोग करते हैं। बहुत गलत है ये, थोड़ा ध्यान देना। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड, संधि युक्त। जॉइंटेड का मतलब जुड़ा हुआ, इनके बीच में संधियां पाई जाती हैं। प्लस पोडोस का मतलब फूट, जो पाद होते हैं उनके बीच में जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उनके जो जॉइंट के कारण से वो मूवेबल होते हैं, गतिशील होते हैं। और उदाहरण है लोकस्ट, क्योंकि राजस्थान में अभी अभी लोकस्ट
माइग्रेटोरिया नाम की जो स्पीसीज है वो अपनी फसल को चौपट करने जा रही है। नेक्स्ट 8वां फाइलम पढ़ रहे हैं मोलस्क। मोलस्क का शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड मोलस्क या लैटिन वर्ड मोलस्कस भी बोला जा सकता है। मोलस्क का मतलब सॉफ्ट बॉडीड, मुलायम शरीर वाले जंतु। इसका मतलब इसके शरीर के चारों तरफ बाह्य कंकाल के रूप में कवच पाया जाता है और उसके अंदर ये जंतु निवास करते हैं, इसलिए इनका शरीर मुलायम होता है। उदाहरण अपन यूनियो है, पाइला है। यूनियो को लेमिलिडेंस के नाम से पुकारा जाता है। परीक्षा में भी लेमिलिडेंस के नाम से प्रश्न आता है, न कि यूनियो के नाम से। इकाइनोडर्मेटा शब्द एक विचित्र शब्द आएगा जो 3 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ध्यान देना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकाइनोडर्मेटा वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, यानी ये शब्द 3 ग्रीक भाषाओं के शब्दों से बना हुआ है। इकाइनोस यानी हैजहोग, जहू चूहा, अर्थ निकालेंगे, प्लस डर्मा मीन्स स्किन, इकाइनोडर्मा, और लास्ट में आ रहा है सफिक्स के रूप में एटा, यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब इसको सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें त्वचा या स्किन, जाहू चूहे में पाए जाने वाले जो बाल हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गए, स्पाइन्स पाए जाते हैं। यानी जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें त्वचा के ऊपर कांटे या स्पाइन्स पाए जाते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम नॉन कॉर्डेटा का अंतिम फाइलम है ये। इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा और नॉन कॉर्डेटा में यही फाइलम है जिसके सभी जंतु मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके बाद में क्लास अगर फाइलम आता है तो पोरीफेरा आता है, लेकिन इसके एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन वाटर। जितने भी जंतु हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये इस कारण से इंपॉर्टेंट भी है। अब ये फाइलम 9 तो अपन ने पढ़े हैं नॉन कॉर्डेटा के। नॉन कॉर्डेटा का मतलब नॉन आ रहा है किसी शब्द से पहले ग्रीक वर्ड ए आए, एन आए, नॉन आए या इन आए तो उसका अर्थ होगा अब्सेंट। उसका अर्थ होगा अब्सेंट, यानी कौन सा था, कहां था ये, नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में नॉन आ रहा है, इसका मतलब आगे क्या लिखा हुआ है सफिक्स के रूप में, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा अपन यहां पढ़ेंगे। कॉर्डेटा क्या चीज है, वो चीज उसमें अनुपस्थित होगी। ध्यान देना। 10वां फाइलम आ रहा है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वर्ड किससे बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड से और दूसरा ग्रीक शब्द है। लेकिन यहां लैटिन वर्ड का बना हुआ है तो एल लिखना पड़ेगा, एल कैपिटल लिखना पड़ेगा। और ग्रीक भाषा का शब्द आ रहा है तो वहां भी अपने को ग्रीक भाषा का शब्द लिखना पड़ेगा कि ये कौन सी भाषा का शब्द बना हुआ है। लैटिन वर्ड कॉर्डेटस या कॉर्डी, कई किताबों में कॉर्डी भी लिखा हुआ है। हैविंग ए कॉर्ड, हैविंग ए स्ट्रिंग, यानी एक रज्जू के आकार की धागे नुमा रचना पाई जाती है, दैट इज नॉट अ कॉर्ड। प्लस अनदर वर्ड इज ग्रीक वर्ड एटा,
यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऐसे जंतुओं का समूह जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको अपन कॉर्डेटा कहते हैं। तो ये 9 फाइलम नॉन कॉर्डेटा के, 10वां फाइलम अपन कॉर्डेटा के। अगले अपन कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के से शुरुआत करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख करके मुझे सुझाव दें। धन्यवाद।